माही अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी उसे राजवीर की बात याद आई कि कैसे राजवीर ने अपने बॉडीगार्ड को सब जगह पर लगा रखा था ताकि वह कहीं भाग ना सके। माही ने अपने कदम वहीं रोक दिए। अब कहाँ जाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माही परेशान होने लगी। उसने जैसे ही अपने कदम पीछे की ओर लिए, उसके कदम रुक गए। उसके माथे से पसीना आने लगा क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान अब उसके करीब आने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसमें हवस साफ नजर आ रही थी। क्या बात है, ये खूबसूरत लड़की इस घर में कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? माही ने डरते हुए पूछा और अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन उस लड़के ने माही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने माही को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने हाथ की एक उंगली उसके चेहरे पर सेंसुअल तरीके से घुमाने लगा। देखो, मुझसे डरो मत, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए माही के कान में कहा। माही जो बुरी तरह से कांप रही थी, उस लड़के को धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा था। माही ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और उस लड़के को फिर से धक्का दिया, जिससे वह लड़का 2 कदम दूर हो गया। लेकिन फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसने माही का हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से अपने करीब कर लिया। उसने माही का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर वो अब उसकी पकड़ से निकली तो ना जाने क्या हो जाएगा। उसने माही के कान में फिर से अपनी गर्म सांस छोड़ी और बोला, मेरा नाम देवांश है और वो जो राजवीर के दादाजी हैं ना, मैं उनके छोटे भाई का पोता हूँ। माही जो देवांश की नज़दीकियों से इरिटेट हो रही थी, वह अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके देवांश को जोर से धक्का देती है। देवांश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह जाकर पीछे गिरता है। वहाँ कोई और भी था जो यह सब देख रहा था। तभी उन दोनों के कान में पीछे से एक दमदार आवाज़ सुनाई दी, देवांश। इस आवाज़ को सुनकर माही डर से कांप गई। वह जानती थी यह आवाज़ किसकी है। वह इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन जब देवांश ने उस तरफ देखा तो वहां पर राजवीर अपने एक पैर को मोड़कर दीवार के सहारे खड़ा था और उसने अपने हाथों को अपने सीने पर बांधा हुआ था और उन्हें ही घूर रहा था। श्रीमती माही सिंघानिया, यहाँ आइए, राजवीर ने दहाड़ कर कहा। उसकी दहाड़ सुनकर माही बुरी तरह डर गई। उसे इस बात का डर था कि वह यहाँ से भाग भी नहीं पाई और राजवीर ने उसे पकड़ लिया। अब वह ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेगा। माही ने अभी तक भीगे कपड़े पहने हुए थे। उसके कदम डर की वजह से उठ नहीं रहे थे, इसलिए वह राजवीर के पास नहीं गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखा कि वह उसके पास नहीं आ रही है। वह बिना किसी भाव के देवांश से कहता है, देवांश, जो तुम करना चाहते हो इस लड़की के साथ पूरा करो। चाहे इस लड़की को किस करो या फिर इसका रेप कर डालो। माही अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। क्या कोई इस हद तक गिर सकता है? राजवीर की बात सुनकर देवांश के चेहरे पर एक घटिया स्माइल आ गई। उसने अपने कदम माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज तो मजा आने वाला है। तभी माही जल्दी से पीछे हुई और राजवीर की तरफ भाग गई। राजवीर ने जैसे ही देखा कि माही उसके पास आ गई, उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई, जैसे उसने बहुत कुछ जीत लिया हो। राजवीर की आंखें गुस्से से गहरी हो गई। उसने अपना भारी भरकम हाथ उठाकर माही के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे माही जमीन पर गिर गई। माही का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके होठों का कोना फट गया। वहां से हल्का सा ब्लड आ गया। वहीं देवांश एकदम से डर गया और उसके भी पसीने छूटने लगे। राजवीर माही के पास नीचे बैठते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर से भागने की? तुम्हें याद नहीं, अब तुम मेरी वाइफ हो। राजवीर ने अपने हाथों में माही के बाल कसकर पकड़ लिए थे। पकड़ थी या जकड़, माही दर्द से करहा उठी। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा।
वह गुस्से में बोल रहा था। वो जैसे जैसे माही के बाल खींच रहा था, उसका दर्द वैसे वैसे बढ़ रहा था। अब तो देवांश को भी उस पर दया आने लगी थी। वो राजवीर भाई, उसे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। राजवीर ने देवांश को अपनी गुस्से भरी आंखों से देखकर चिल्लाते हुए पूछा, व्हाट डिड यू से? देवांश ने जैसे ही राजवीर की गुस्से भरी आवाज सुनी, वह वहां से तुरंत भाग गया। वहीं माही की आंखों से आंसू निकल गए थे। उसने जितना दर्द इस एक दिन में सहन किया था, इतना दर्द उसे आज तक की जिंदगी में कभी नहीं मिला था। राजवीर ने माही को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। चलो, आज मैं ही तुम्हें तैयार कर देता हूँ। राजवीर ने बेड पर पड़ी साड़ी अपने हाथों में ले ली। वहीं माही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे शर्म के साथ गुस्सा भी आ रहा था। राजवीर ने माही को गुस्से से धक्का दिया, जिससे वह जाकर बेड पर गिरी। राजवीर ने अपने हाथ में साड़ी उठाई। तुम्हें बहुत मजा आता है ना भागने में? अब मैं तुम्हें ये पहनाऊंगा, तब तुम इस सीन को पूरी जिंदगी याद रखोगी, कभी भूल नहीं पाओगी। उसे फिर से बेड पर धक्का दिया। वहीं माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? यह बात माही ने राजवीर की आंखों में देखते हुए कही थी। यह सुनकर राजवीर ने साड़ी गुस्से में उसके मुंह पर फेंक दी। अब तो तुम मेरे सामने रेडी होगी, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। और जरा जल्दी रेडी होना, वरना ससुर जी बुरा मान जाएंगे हमारे लेट होने पर। राजवीर जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और सिगरेट मुंह से लगाते हुए बोला, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। उसकी आवाज़ में ऑर्डर था। माही को उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान ऐसा भी कह सकता है। उसने आज तक अपनी माँ के सामने भी कपड़े नहीं बदले थे, फिर वह इस इंसान के सामने ऐसा कैसे कर सकती थी? वह उस मनहूस दिन को अपनी लाइफ से डिलीट कर देना चाहती थी, जिस दिन उसकी वजह से राजवीर की वाइफ इस दुनिया से चली गई थी। राजवीर माही को खुद अपने हाथों से सजा देकर इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। राजवीर वानी को बहुत प्यार करता था। राजवीर वानी को अपनी पूरी दुनिया मानता था। वह उसका बचपन का प्यार थी। इतने साल विदेश में पढ़कर आने के बाद भी राजवीर ने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वानी अनाथ थी। वह उसके प्यार के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी थी। माही साड़ी हाथ में लिए वैसे ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। राजवीर सोफे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ माही के पास आया। उसने माही का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसकी कमर से लगा दिया। तुम्हें समझ नहीं आता ना, तो अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि अगली बार तुम मेरी बात अच्छे से समझ सको। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, माही ने दर्द से तड़पते हुए कहा। राजवीर ने उसके हाथ को छोड़ दिया और एकदम से उसकी कमर को पकड़ लिया। राजवीर उसे अपने हाथों से साड़ी पहना रहा था। वह उसकी टी शर्ट को उतारने की कोशिश कर रहा था और माही उसे रोक रही थी। उसी समय राजवीर के फ़ोन की रिंग बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, उसके मैनेजर का कॉल था। राजवीर ने माही को डांटते हुए कहा, मैं यह कॉल अटेंड करके 1 मिनट में आया, यहाँ से हिलना भी मत, समझी तुम? यह कहकर राजवीर ने पास ही की टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को उठाया और बात करने लगा। साथ ही वह वहां रखी फाइल को देख रहा था। राजवीर का मुंह दूसरी तरफ देखकर माही ने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से अपना ब्लाउज बदला। फिर राजवीर को देखा, वो अभी भी फ़ोन पर बिजी था। फिर उसने जल्दी से पेटीकोट पहनकर साड़ी पहन ली। यह सब उसने राजवीर की कॉल ख़त्म होने से पहले ही कुछ मिनटों में जल्दी जल्दी कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। राजवीर ने जैसे ही कॉल कट करके पलट कर देखा, माही अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। वह माथे पर बल डालकर माही के पास आया। उसका एक हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में था। चेहरे पर गंभीर भाव थे। राजवीर ने उसे गौर से देखा और कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लग रहा है यह साड़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, उतारो इसे। माही रोने लगी। जिंदगी उससे उसकी की हुई एक गलती का बदला इस तरह से ले रही थी। माही के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि एक बार अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ,
फिर मेरी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। राजवीर उसे पलट देता है। अब उसकी पीठ राजवीर की तरफ थी। उसने माही के ब्लाउज की डोरियों को खोल दिया था। उसके हाथ माही की कमर से टच हो रहे थे, जिससे उसे अपनी पूरी बॉडी में सिहरन सी महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह सोच रही थी कि कैसे बचे यहाँ से। तभी राजवीर उसकी ब्लाउज की डोरियों को फिर से बांध देता है। राजवीर ने डोरियां इतनी कसकर बांधी हुई थी कि माही की चीख निकल गई। आह! माही जैसे ही डोरियों को खोलने के लिए अपना हाथ पीछे लेकर गई, वैसे ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दांत भींचते हुए बोला, बीवी, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो आज तुम इस ब्लाउज के बिना ही अपने मायके जाओगी। राजवीर इतना कहकर उसे धक्का दे देता है, जिससे वह जाकर बेड पर गिरती है। माही को उस ब्लाउज में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह उसे चुभ रहा था, पर वह उसे खोल नहीं सकती थी। वह ब्लाउज इतना टाइट हो गया था कि माही को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी उसे दरवाजा पटकने की आवाज़ आई। राजवीर अपने क्लोजेट में चला गया था। माही धीरे धीरे खड़ी हुई और धीरे धीरे चलते हुए ही मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने मिरर में अपनी बैक देखी। वहाँ पर निशान पड़ चुके थे। उसने क्लोजेट की तरफ देखा। क्लोजेट का डोर बंद था। राजवीर अंदर था। वह ब्लाउज की डोरी को नीचे करने की कोशिश करने लगी, पर वह हो ही नहीं रहा था। उसके हाथ में भी दर्द होने लगा। उसने फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसने दर्द से अपना हाथ पकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई। आ मिल गई खुशी, अपना ही हाथ दीवार पर मार के। वह तुझे कम दर्द दे रहा है क्या, जो तुझे और दर्द चाहिए? मिरर में उसे एक परछाई नजर आई जो उसी की थी। वैसे क्या बात है, तू उस इंसान की बीवी है जो कभी तेरा आइडियल हुआ करता था, पर फिर भी तू उसकी कुछ नहीं है। माही ने गुस्से में चिल्लाकर उस परछाई से कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तूने मार दिया ना उसकी वाइफ को। तूने मारा है, जिसकी वजह से आज वो अकेला है। तूने किसी की जिंदगी ले ली। माही, तू निकाल उसे इस दर्द से। अपने का जाना तुझे क्या पता होगा। तूने मार दिया उसकी वाइफ को। तुझे तो खुद मर जाना चाहिए। खुद को ख़त्म कर ले माही। तूने किसी की जान ली है। वह अक्स माही को उकसा रहा था। तभी माही को वह इंसिडेंट याद आने लगा, जिससे घबराकर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों को ढक लिया। नहीं नहीं, वह सब गलती से हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया। उस रात माही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धीरे धीरे नीचे बैठती चली गई। तभी राजवीर ने पीछे से आकर उसे पकड़कर खड़ा कर दिया और उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गया। माही की आंखों के सामने उस रात का सीन चलने लगा। वह याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं आ रहा था। तभी राजवीर ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि एक पल के लिए वहाँ का माहौल एकदम ठंडा हो गया। राजवीर की आंखें काली गहरी थी। वह गुस्से से माही को देख रहा था। इस समय वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। माही का सिर सीढ़ियों से टकरा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसे राजवीर ऊपर से देख रहा था। माही जैसे जैसे एक एक सीढ़ी से गिरते हुए नीचे जा रही थी, उसके बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। शायद इसलिए कि वह पहले ही इतना दर्द सहन कर चुकी थी। सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कमरों में जा रहे थे। वह जैसे ही माही को सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। राजवीर गुस्से में चिल्लाकर सिक्योरिटी को आवाज़ देता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? शीतल जी ने गुस्से से पूछा। शीतल जी जैसे ही माही के पास जाने लगती है, सिक्योरिटी आ जाती है। इस लड़की को इसी हालत में इसके घर फेंक कर आओ। राजवीर की गुस्से भरी आवाज़ पूरे लिविंग हॉल में गूंज उठी। राजवीर के इशारे पर शीतल जी को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था। वह माही की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सीमा जी चुपचाप खड़ी थी। घर में सिर्फ दो ही मर्द थे, राजवीर और देवांश। घर के बाकी मर्द घर से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद माही एक कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी।
उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और पास में बैठी एक औरत उसे देखकर रो रही थी। कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में भी बेबसी थी। कमरे को देखकर लग रहा था कि यह किसी लड़की का कमरा है, क्योंकि कमरे में हर चीज़ पिंक कलर की थी। पिंक कलर की अलमीरा, पिंक कलर के पर्दे, पिंक कलर की बेडशीट और पिल्लो कवर्स। उस कमरे में हर चीज़ साफ सुथरी और सलीके से रखी हुई थी। माही बेटा, यह सब किसने किया तेरे साथ? उस औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से आगे बढ़कर उस औरत के कंधे पर हाथ रख दिया। होश में आ जाने दो ईशानी उसे। एक बार पता लग जाए छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जिसने मेरी बेटी की यह हालत की है। हाँ आकाश, छोड़ना मत उस इंसान को, ईशानी जी ने भी हल्के गुस्से में कहा। कुछ देर बाद माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही ईशानी जी और आकाश को अपनी आंखों के सामने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईशानी जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर माही के आंसू साफ किए तो माही रोते हुए जल्दी से उनके गले लग गई। आहा! गले लगते ही उसकी बॉडी में तेज दर्द हुआ और उसकी आह निकल गई। बेटा, क्या हुआ है आपको? ईशानी जी ने घबराते हुए उसे खुद से अलग करके देखते हुए पूछा। माँ, मेरी एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। उस रात मैं आपसे बिना पूछे बाहर गई थी। उस रात मेरे पास मेरे दोस्तों का फ़ोन आया और हम सब एंजॉय करने के लिए क्लब में चले गए। उस रात मैं आपसे बिना पूछे बाहर गई थी। उस रात मेरे पास मेरे दोस्तों का फ़ोन आया था और हम सब एंजॉय करने के लिए क्लब में चले गए। और इतना कहते ही माही जोर जोर से रोने लगी। आकाश जी और ईशानी जी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। बेटा, आप हमें आराम से बताइए क्या हुआ था उस रात? ईशानी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। माही इस वक्त उन्हें आगे बताने ही वाली थी कि तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। माही एकदम से कांप गई। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि बाहर गोली चलाने वाला कौन हो सकता है। यह तो गोली की आवाज़ है। बाहर गोली किसने चलाई? कहते हुए आकाश जी वहां से बाहर की तरफ भागे। मामा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। माही ने डर से ईशानी जी को कसकर पकड़ लिया। माही जानती थी कि अब वह नहीं बचने वाली, इसलिए वह ईशानी जी के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। बेटा, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। तेरे पापा इतने बड़े वकील हैं, वह तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ईशानी जी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। जैसे ही आकाश जी बाहर गए, वहां पुलिस को देखकर हैरान हो गए। वहां पर सिर्फ इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल ही नहीं, उनके साथ कमिश्नर भी खड़े थे। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आकाश जी ने हैरानी से उनसे पूछा। तभी पीछे से एक दमदार भारी आवाज आई। मिस्टर आकाश कपूर, अपनी बेटी को बुला दीजिए, आखिर उसके ससुराल जाने का टाइम आ गया है। कब तक मायके में रहेगी? आकाश जी उस तरफ देखने लगे। सभी लोग सामने से हट गए तो पीछे से राजवीर सामने आ गया। आकाश जी ने जैसे ही सामने देखा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उनके सामने वर्ल्ड ग्लोबल कंपनी का प्रेसिडेंट और चेयरमैन राजवीर सिंघानिया खड़ा था, जिसका बड़ा नाम था। उसे वहाँ बच्चा बच्चा जानता था। राजवीर का एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था और दूसरे हाथ से उसने गन पकड़ी हुई थी। राजवीर अंदर आया और सीधा सोफे पर पैर चढ़ाकर स्टाइल में बैठ गया। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? एक इतने बड़े आदमी का इस तरह से हमारे घर में आना, कहीं कुछ हुआ है क्या? माही के पापा ने हिचकिचाते हुए पूछा। राजवीर ने गुस्से में उनसे पूछा। आप यहाँ पूछे कि आपकी बेटी ने कल के दिन क्या क्या नहीं किया। मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, आकाश जी ने कुछ हैरानी से कहा। राजवीर सोफे पर राजा की तरह बैठा गुस्से से आकाश जी को देख रहा था, जो कंफ्यूजन में उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर आखिर कहना क्या चाहता है। राजवीर की आंखें बहुत गहरी और काली थी, जिससे आकाश जी को डर लगने लगा। तभी राजवीर इंस्पेक्टर को इशारा करता है तो वह उसकी बात समझ जाते हैं और लेडी कांस्टेबल के साथ अंदर माही के पास जाते हैं, जो ईशानी जी के गले लगी हुई थी।
वह जाकर माही के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मिस कपूर चलिए हमारे साथ, आपके जेल जाने का वक्त हो गया है, प्लीज चलिए हमारे साथ। वहीं आकाश जी भी इंस्पेक्टर के पीछे अंदर ही आ रहे थे। जब उन्होंने इंस्पेक्टर की बात सुनी तो एकदम ही हैरान हो गए। आप कौन होते हैं यह कहने वाले? आप मेरी बेटी को कहीं भी नहीं ले जा सकते। ईशानी जी गुस्से में चीख पड़ी थी। माही को ईशानी जी ने अपने सीने में छुपाया हुआ था। तभी राजवीर भी अंदर आ गया और उसने माही को एकदम से बेड से नीचे गिरा दिया। माही का सिर एकदम से फ्लोर से लगा और वो कुछ पलों के लिए बेहोश हो गई, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। ईशानी जी और आकाश जी उसे उठाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि राजवीर ने उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। स्टे अवे फ्रॉम हर मिस्टर कपूर। तब तक माही को फिर से होश आने लगा तो वह अपना हाथ राजवीर से छुड़ाकर मिस्टर आकाश कपूर के पीछे जाकर छुप गई और रोते हुए बोली, पापा हमें जेल जाना मंजूर है, पर हम इस आदमी के साथ नहीं जाएंगे। इसने हमें एक दिन में ही जहन्नुम दिखा दिया। इसने हमारे साथ हमारे साथ शादी कर ली। माही ने अटक अटक कर कहा। आकाश जी और ईशानी जी हैरानी से माही को देख रहे थे। उन्हें तो अपनी बेटी की बात पर यकीन ही नहीं आया था, पर जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो वह समझ गए। वह गुस्से में आगे बढ़े। तुम होंगे कहीं के प्रेसिडेंट, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करो। ईशानी जी भी आगे बढ़कर माही को अपने गले से लगा लेती है। बच्चे, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, और यह आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होगा कहीं का प्रेसिडेंट ये है, लेकिन ये आपको इस तरह से दर्द नहीं दे सकता। माही रोते हुए हाँ में सिर हिला देती है। राजवीर इंस्पेक्टर को इशारा करता है और वह मिस्टर आकाश कपूर और मिसेस ईशानी कपूर को पकड़ लेते हैं। अब माही बीच में खड़ी थी। वह देखती है कि राजवीर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो वह सहमकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। प्लीज़ मेरे पास मत आओ, वह रो रही थी। आकाश जी भी अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। वहीं रुक जाओ, मेरी बच्ची के पास आना भी मत। राजवीर जैसे ही यह सुनता है उससे और बर्दाश्त नहीं होता। उसका गुस्सा भड़क उठता है। आपकी बेटी ने मेरी वाइफ को मार दिया और अब आप इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर का वकील अब कहाँ है जो हमेशा न्याय का साथ देता है? आकाश जी ने चौंक कर माही की तरफ देखा तो माही ने सिर झुका लिया। राजवीर ने माही का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरी कातिल बीवी, तुम्हारी पगफेरी की रस्म पूरी हुई, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना है। आकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन माही को मैं सजा दिलवाऊंगा। यह मेरे और मेरी बीवी के बीच का मैटर है। मिस्टर कपूर, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजवीर ने गुस्से में कहकर माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगा। हमारा हाथ छोड़िए, माही ने गुस्से में उसका हाथ छटकते हुए कहा। राजवीर ने जैसे ही उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह एकदम से माही को जोर से खींचकर अपने आगे करता है। अब माही राजवीर के सामने खड़ी थी। राजवीर ने उसे कसकर थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पहले तुमने मेरी वानी को मार दिया और अब मुझे गुस्सा दिखा रही हो। तुम्हें तो मैं ऐसा जहन्नुम दिखाऊंगा कि तुम मरने के बाद भी याद रखोगी। माही को पता था कि वानी को मारने के बाद ना तो उसे जेल होने वाली है और ना ही उसे मौत मिलने वाली है। वह भागने के बारे में दोबारा से सोचने लगी। वह अभी भी राजवीर के सामने खड़ी थी और राजवीर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अब तुम मेरी कार की स्पीड के साथ चलोगी। अगर तुम मेरी रफ्तार को नहीं पकड़ पाई तो मैं तुम्हारे माँ बाप को जो सजा दूंगा वह तुम सोच भी नहीं सकती। माही अपने पैरों की तरफ देखती है जिन पर अभी भी घाव थे, फिर राजवीर की तरफ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। माही एकदम से राजवीर के पैरों में गिर गई। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने उस दिन जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं वह एक्सीडेंट कैसे हो गया। मैं इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। वह रोने लगी थी। राजवीर ने माही के बालों को अपने हाथों में पकड़कर जोर से खींचा और गुस्से में चिल्लाया,
तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड माँ-बाप को अपनी गन से स्वर्ग में भेज दूँ? नहीं। माही ने अपना सिर पकड़कर दर्द से तड़पते हुए कहा, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। राजवीर ने जैसे ही माही की बात सुनी, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने माही के बालों को छोड़ दिया। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भागा कैसे जाता है। व्योम, कार की दो। व्योम जल्दी से राजवीर को कार की चाबी दे देता है, लेकिन उसे माही पर बहुत दया आ रही थी। वह कैसे भाग पाएगी? उसके पैर के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। उसने अपने मन में सोचा, यह जल्लाद किसी को नहीं छोड़ता, फिर उसे कैसे छोड़ देगा जिसकी वजह से इसकी वानी की जान गई है। अब इस लड़की को और सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक ही दिन में कितनी सजा मिल चुकी है इस लड़की को। तुम्हें उसे देखकर तरस आ रहा है क्या? बता दो, इसकी जगह मैं तुम्हें भागने के लिए बोलता हूँ। व्योम अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसे राजवीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। व्योम हड़बड़ा गया। नहीं बॉस, वह मैं यह सोच रहा था कि आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है, उसे कैंसिल करवा दूँ क्या? क्योंकि टाइम तो होने ही वाला है। और कुछ? राजवीर ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। नहीं बॉस। यह कहकर वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे आज राजवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह उसका बॉस था, इसलिए वह चुप था। राजवीर कार में बैठ गया और कार को स्लो स्पीड में चलाने लगा। वहीं माही उसके पीछे भागने लगी और भागना शुरू करते ही उसके पैरों में दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह दर्द से तड़पने लगी। उसे एक एक कदम बढ़ाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। राजवीर कार को बहुत स्लो स्पीड में चला रहा था। माही के पैरों से खून निकलने लगा। माही का सर घूमने लगा तो उसके कदम रुक गए। बीवी, जल्दी करो। राजवीर की आवाज़ ने उसे होश में ला दिया। उसने अपनी आंखें खोली और फिर से अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी माही का सिर जोर से चकराया। माही ने अपना सिर पकड़ लिया और नीचे सड़क पर गिर गई। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ लोग उसे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, सिवाय आकाशी और ईशानी जी के, क्योंकि उन्हें घर में लॉक कर दिया गया था। वो माही की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे राजवीर की घूरती नज़रों का एहसास हुआ। उसके कदम वहीं रुक गए। राजवीर अपने लंबे कदमों से चलता हुआ माही के पास आकर खड़ा हो गया और व्योम से कहा, पानी लेकर आओ। राजवीर ने जैसे ही माही के ऊपर पानी डाला, उसने एकदम से होश में आकर आंखें खोल दी और जल्दी से राजवीर के पैरों के पास पड़ी हुई रिवॉल्वर को उठा लिया, जिसे उसने आंखें खोलते ही देख लिया था। वो गन को राजवीर पर पॉइंट करते हुए सीधी खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब आप मुझ पर और जुल्म नहीं कर सकती। मानती हूँ गलती हुई है। उस दिन अगर मैं ड्रिंक नहीं करती और ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करती, तो आज आपकी वाइफ आपके पास होती और मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन कानून से, आपसे नहीं। कहते हुए माही धीरे धीरे कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। राजवीर ने गुस्से से माही को देखते हुए बोतल को दूर फेंक दिया और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सभी लोग माही को आगे पीछे से कवर करने लगे। कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, माही ने चिल्लाते हुए कहा। माही ने अपने सिर पर गन पॉइंट कर ली, जिसे देख राजवीर ने सबको हाथ दिखाकर रोक दिया, जिससे सब रुक गए और वो खुद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसके हाथों की ग्रीन नसें साफ साफ दिख रही थी। राजवीर ने गुस्से में चिल्लाकर माही को कहा, सोच लो, तुम्हें गन नीचे रखनी है या अपने माँ बाप को इस दुनिया से दूर भेजना है। माही ने जैसे ही यह सुना, उसने घबराकर अपने घर की विंडो की तरफ देखा, जहां उसके डैड खड़े उसे कोई इशारा कर रहे थे। माही उनका इशारा समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी राजवीर आगे बढ़ा और उसके उस हाथ को पकड़कर झटक दिया जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी। गन छूटकर नीचे गिर गई। राजवीर ने माही को घुमाकर उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारा। माही जमीन पर गिर गई। राजवीर ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और खींचते हुए अपनी कार में ले जाकर पिछली सीट पर पटक दिया और फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर उसने कार को तेजी से अपने नए
फार्म हाउस की तरफ घुमा दिया। कार की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि माही पिछली सीट पर इधर-उधर धक्के खा रही थी। डर की वजह से उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे बस इतना पता था कि आज उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। करीब 1 घंटे की खतरनाक ड्राइविंग के बाद राजवीर ने गुस्से से कार की ब्रेक पर पैर रखा, तो कार घूमती हुई रुक गई। राजवीर कार से बाहर निकला और फिर माही को भी खींचते हुए बाहर निकाला। राजवीर ने माही को अपने कंधों पर उठाया और लिफ्ट के जरिए उसे 3rd फ्लोर पर ले गया। माही बस चिल्ला रही थी और उसकी पीठ पर मुक्के मार रही थी। राजवीर ने माही को ले जाकर अपने बेडरूम के बेड पर बेदर्दी से फेंक दिया। आहा! माही ने अपनी कमर पकड़ ली। उसकी कमर में चोट लग गई थी। उसने राजवीर को अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए देखा तो वह घबराकर अपने दर्द को भी भूल गई और पीछे होने लगी। राजवीर ने अपनी शर्ट को भी उतारकर फेंक दिया। बहुत शौक है ना भागने का? आज के बाद तुम कभी भाग नहीं सकोगी, उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। उसके बाद वह बेड पर माही के ऊपर आ गया। माही झटके से दूसरी तरफ से उतर गई, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया। माही की आंखों में आंसू थे। वह रो रही थी। नहीं, प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत करना। पर राजवीर था कि सुन ही नहीं रहा था। वह गुस्से में पागल हो चुका था और पागलों की तरह उसकी गर्दन पर किस करने लगा। राजवीर माही के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह वाइल्ड बिहेव कर रहा था, जबरदस्ती उसके शरीर पर जानवरों की तरह काट रहा था। माही के जिस्म के साथ साथ उसका दिल भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी वहां से भागने की? वह अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। माही सिसक रही थी। तभी अचानक राजवीर ने उसके ब्लाउज की डोरियां खींच दी। ब्लाउज तो सिर्फ डोरियों पर टिका हुआ था। थोड़ी देर में माही की साड़ी एक तरफ पड़ी थी और उसके बाकी कपड़े एक तरफ। माही रोने लगी। माही खुद को राजवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो तो टस से मस ही नहीं हो रहा था, बल्कि उस पर और हावी होता जा रहा था। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। माही को राजवीर किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा था, जो भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा था। माही की दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। राजवीर की हैवानियत को रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद माही बेहोश पड़ी हुई थी और राजवीर बेड के हेडरेस्ट से सिर टिकाकर माही को देखते हुए सिगरेट की कश ले रहा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। बस माही के बेहोश होने की वजह से वह रुक गया था। इसी तरह समय गुजरता रहा। आज पूरे 10 दिन हो गए थे माही को राजवीर के फार्म हाउस पर। राजवीर रोज रात को उस पर अत्याचार करता और दिन भर उससे घर का काम करवाता था। माही के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। राजवीर ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। कबर्ड में सिर्फ राजवीर के ही कपड़े थे। इस समय उसने राजवीर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर उसकी बेल्ट लगाई हुई थी। माही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। 3 दिन से राजवीर घर नहीं आया था। वह माही को अपने बेडरूम में बंद करके गया था। उसने कुछ खाने पीने का सामान रखा था, लेकिन वह अब ख़त्म हो चुका था। अब उसके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। राजवीर मुझे यहाँ जानबूझकर बंद कर गया है। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ भूखी प्यासी मर जाऊँ और किसी को मेरी लाश भी ना मिले। इतना सोचकर माही ने सारे पर्दे और बेडशीट इकट्ठी की और उन्हें एक साथ बांधकर खिड़की से नीचे लटका दिए और फिर खिड़की से नीचे उतर गई। अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। माही वहाँ से लड़खड़ाते हुए अपनी एक फ्रेंड के घर पहुँची और डोरबेल बजाने लगी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, माही बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। जब उसे दोबारा होश आया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, पर जैसे ही उसने सामने बैठे इंसान को देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। नैना! वो नैना के गले लगकर रोने लगी। नैना ने उसे थोड़ी देर रोने दिया। वो उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। जब माही कुछ शांत हुई तो नैना ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पकड़कर उसे अच्छी तरह देखते हुए पूछा, माही क्या हुआ तेरे साथ? तेरी यह हालत कैसे हुई? तेरे शरीर पर ये कैसे निशान हैं? माही,
वो परेशान नजर आ रही थी। माही ने रो रो कर उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर नैना दुखी हो गई। उसने माही को गले से लगा लिया। चल अब रोना बंद कर, तू यहाँ सेफ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कुछ पलों बाद नैना ने उसे खुद से दूर करते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, जा जाकर मेरे रूम में चेंज कर ले। मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुझे भूख लगी होगी। उसकी बात सुनकर माही हाँ में गर्दन हिलाकर उसके रूम की तरफ बढ़ गई और नैना किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद नैना बैठी थी और माही उसके सामने बैठी हुई खाना खा रही थी। वो बेचारी ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने ना जाने कितने सालों से खाना ना खाया हो। राजवीर एक सुनसान जगह पर अपनी कार में बैठा था और सिगरेट पी रहा था। कार पूरी की पूरी धुएं से भरी हुई थी। राजवीर सिगरेट की कश ले ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। राजवीर ने फोन उठाकर स्क्रीन पर नाम देखा और कॉल रिसीव की। फोन की दूसरी तरफ के आदमी ने उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर राजवीर की आंखें लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, एड्रेस सेंड करो। इतना कहकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को अपने हाथ में ही मसल दिया। कुछ देर में ही उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। राजवीर ने अपने फ़ोन को उठाकर देखा और फिर फ़ोन को लोकेशन पर सेट करके उसने कार स्टार्ट कर दी और वहाँ से स्पीड से निकल गया। वहीं माही और नैना हॉल में बैठे थे। माही ने नैना की टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। वह नैना से कह रही थी, नैना मुझे जल्दी से बस अड्डे छोड़ा, मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाकर रहूँगी अब, वरना वो राजवीर मुझे ढूंढ लेगा। तभी डोर पर जोर का नॉक हुआ, जिससे वो सहम गई और उसने नैना को डरते हुए देखा। तू डर मत, मैं देखती हूँ। इतना कहकर नैना डोर के पास जाती है और डोर खोलकर सामने खड़े इंसान से पूछती है, जी आप कौन? वहीं माही जो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आकर दरवाजे के पीछे छुप गई थी। क्या हुआ नैना, कौन है? माही की आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसे सिर्फ नैना ही सुन सकी। नैना ने पीछे पलटकर देखते हुए कहा, पता नहीं कौन लोग हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तभी किसी ने नैना को धक्का देकर साइड में कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती राजवीर अंदर आ गया। इतनी जल्दी मुझे भूल गई बीवी, जिसे देखकर माही की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। उसे उसकी कैद से भागे अभी पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए थे और राजवीर ने उसे फिर से ढूंढ लिया। वह आज भी राजवीर की पकड़ से भाग नहीं पाई थी। क्या वह कभी राजवीर की कैद से आज़ाद हो पाएगी? क्या वह कभी राजवीर की कैद से आज़ाद हो पाएगी? वह अपनी आंखों में डर लिए राजवीर को देख रही थी। वहीं राजवीर को देखकर नैना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, राजवीर सिंघानिया। नैना की आवाज़ सुनकर राजवीर ने एक नज़र नैना को देखा। उसके बाद उसने माही को देखा और फिर वह माही के पास गया और एक झटके में उसने माही का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और खुद से चिपकाते हुए माही की आंखों में देखते हुए बोला, बीवी, अभी कुछ वक्त ही हुआ है हमारी शादी को और तुम इतनी जल्दी अपने पति को भूल गई। माही राजवीर की बात काटते हुए उससे खुद को छुड़ाकर बोलती है, देखो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। माही फिर रोने लगी। माही हर बार राजवीर के सामने कमज़ोर पड़ जाती थी। राजवीर ने गुस्से से उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। अब तो तुम्हें इसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम कभी फिर से भागने की हिम्मत नहीं करोगी। उसने माही के चेहरे पर उंगली चलाते हुए सेडक्टिव टोन में कहा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसकी इस हरकत पर माही अंदर तक कांप गई। माही की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजवीर ने उसके आंसू को अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, उफ, रोने की क्या बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब भुगतो। माही से कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह सिर्फ रो सकती थी और रो ही रही थी। उफ बीवी, मेरे सामने रोया मत करो, अभी तो इस नर्क में तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। राजवीर यह सब इतने घटियापन से बोल रहा था कि माही कांपने लगी। इसके बाद उसने माही को अपने कंधों पर उठा लिया। चलो, अब मैं तुम्हें जेल में लेकर चलता हूँ, आखिर वही तो तुम्हारे जीने की असली जगह है। माही राजवीर की पीठ पर गुस्से से मुक्के मारते हुए कह रही थी, नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ।
तुम मुझे मार दोगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके छोटे छोटे हाथों की मार का असर राजवीर जैसे बॉडी बिल्डर पर बिल्कुल नहीं पड़ा। राजवीर ने कार का डोर ओपन करके माही को कार की पिछली सीट पर पटक दिया और डोर बंद करके वहां से निकल गया। इस बार राजवीर उसे सिंघानिया मेंशन लेकर आया था। 6 महीने हो चुके थे माही को यहाँ पर आए हुए। मिसेस माही, राजवीर सिंघानिया, इधर आइए। राजवीर जो अभी अभी बाहर से आया था और आते ही उसने लिविंग हॉल में डस्टिंग कर रही माही को कहा और जाकर सोफे पर दोनों हाथ फैलाकर पैर पर पैर चढ़ाकर बड़ी शान से बैठ गया। इन पिछले कुछ महीनों में माही की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। कहाँ उसके घर में उसे सब प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन यहाँ पर उसकी औकात एक नौकरानी से भी कम थी। घर के नौकर भी उसे परेशान करते थे। वह उनकी भी नौकरानी बन गई थी। वह अपना सारा काम उससे करवाने की कोशिश करते थे। अब माही भी पहले जैसी नहीं रही थी। वक्त और राजवीर की ज्यादतियों ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था। उसकी आंखों में उदासी ने परमानेंट डेरा डाल दिया था, जिनमें उम्मीद की कोई चमक नहीं थी। उसका गोरा रंग फीका पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। वह काफी कमजोर हो गई थी। राजवीर ने उसे हर तरह से टॉर्चर किया। कभी उस पर गर्म कॉफी फेंकी, कभी गर्म सूप गिरा दिया, कभी अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया, तो कभी कड़ी धूप में भूखे प्यासे गार्डन की सफाई करवाई। इस बीच माही के मम्मी पापा भी कई बार उससे मिलने आए, पर राजवीर जैसे पावरफुल आदमी ने उन्हें माही से मिलने नहीं दिया। कितनी बार नैना ने भी उससे मिलने की कोशिश की, पर सबकी कोशिशें राजवीर के गुस्से के आगे बेकार हो गई। वह किसी की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। शीतल जी और जिया जी उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे, जबकि हर्षवर्धन जी और सीमा जी को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। आजकल माही की तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे। माही लड़खड़ाते हुए आकर उसके सामने खड़ी हो गई। क्या बीवी, तुम्हारा पति सारा दिन काम करके बाहर से थका हारा आया है और तुम उसकी सेवा करने की जगह उससे दूर खड़ी हुई हो। माही जो उसके सामने खड़ी हुई खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जाओ, जाकर अपने पति के लिए कुछ फ्रेश जूस बनाकर लाओ। और हाँ, 5 मिनट में जूस मेरे सामने होना चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो। आगे की बात उसने अधूरी छोड़ दी थी। माही किचन में जल्दी जल्दी फ्रूट साफ कर रही थी। उसने फ्रूट कट करके जूसर में डाले, तभी उसे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। बीवी जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। बीवी 1 मिनट। बीवी आधा मिनट। बीवी तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। माही जो डरते डरते काम कर रही थी, उसने जल्दी से गिलास में जूस को डाला और ट्रे में रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए राजवीर के सामने लाकर टेबल पर रख दिया। राजवीर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। गुड जॉब बीवी, समझदार हो गई हो तुम। राजवीर ने जूस का गिलास उठाया और अपने होठों तक लेकर आया। फिर अचानक ही उसने जूस का गिलास ट्रे में वापस रख दिया। बीवी, इसमें तुमने क्या क्या मिलाया है? उसने आईब्रो उचकाते हुए कहा। मैंने मैंने इसमें एप्पल एप्पल ऑरेंज, बनाना और पपाया। उसकी बात काटते हुए राजवीर ने आगे कहा, और जहर भी मिलाया है। माही ने चौंक कर उसे देखा और नाव में सिर हिलाने लगी। नहीं, मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया है। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। राजवीर खड़ा हो गया और जूस माही की तरफ बढ़ाने लगा। जूस पियो बीवी, उसने ऐसे कहा जैसे आइसक्रीम ऑफर की हो। नहीं। माही घबरा गई। उसकी आंखों में डर था। अगर वो उस जूस को पी लेती तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाता। मिसेज माही, राजवीर सिंघानिया, मैंने कहा जूस पियो। अब की बार उसने गुस्से में दांत पीस कर कहा। वह उसे जबरदस्ती जूस पिला रहा था। माही उसे रोकने के लिए छटपटा रही थी। शीतल जी भी अभी अभी अपने रूम से लिविंग हॉल में आ ही रही थी। राजवीर, छोड़ दो उसे, शीतल जी ने कहा, लेकिन राजवीर नहीं सुन रहा था। नहीं मॉम, यह जूस तो इसे पीना ही पड़ेगा। इस जूस को पीकर ही यह साबित करेगी कि ये सच में बेगुनाह है या उसने उसमें कुछ मिलाया है। उसने गिलास उठाकर माही के मुंह पर लगाया, तभी माही का हाथ जूस के गिलास पर लगा तो वह छिटक कर दूर जा गिरा, जिसके छींटे राजवीर के कपड़ों पर भी गिर गए। राजवीर गुस्से में आग बबूला हो गया।
उसने माही को बालों से पकड़कर दूसरी तरफ फेंका तो माही टेबल के पास जाकर गिरी। उसका सिर कांच की टेबल से टकरा गया। राजवीर तेज कदमों से उसके पास पहुंचा, उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से में दहाड़ा। मैं मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मार डालो, मैं अब और दर्द नहीं सहन कर सकती। माही ने एक हारे हुए इंसान की तरह रोते हुए इतना बोला ही था कि राजवीर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया। क्या कहा तुमने? जिंदगी एक बार मिलती है और तुम जैसे लोग उसे खोने में और दूसरों की छीनने में वक्त नहीं लगाते। राजवीर ने माही को उसके बाजू से पकड़कर उठाया। और अभी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं माही का चेहरा तो पहले ही सूज गया था, अब तो उसके होठों के किनारों से खून बहने लगा। राजवीर का हाथ भारी लगा था। इस बार माही के दिल में काफी दर्द हो रहा था। माफ कर दो मुझे, मानती हूँ गलती हुई है मुझसे। मैं यह दर्द नहीं सहन कर सकती। मैं अब और दर्द नहीं सहन कर सकती। उसने इतना ही कहा था कि उसे एकदम से चक्कर आने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। राजवीर उसे एक टक देख रहा था। हाँ मानती हूँ मैंने एक्सीडेंट किया है, लेकिन तुम कोई नहीं होते मुझे दर्द देने वाले। आखिरी लाइन माहिर ने चीख कर बोली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह इस दर्द से छुटकारा पा ही लेगी कि तभी लिविंग हॉल का माहौल एकदम ठंडा होने लगा। राजवीर गुस्से में पागल हो गया। उसने माही को उठाकर कांच की टेबल पर फेंक दिया, जिससे टेबल के दो टुकड़े हो गए। वहीं माही की चीखें पूरे लिविंग हॉल में गूंज उठी। आ कांच के टुकड़े माही की कमर पर लग गए, जिनमें से खून निकल रहा था। माही ने अपनी कमर पकड़ ली। वह उस टूटी हुई टेबल पर अधलेटी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था, लेकिन दर्द की तेजी की वजह से वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। उसकी कमर खून खून हो गई। उसके पैरों के बीच में से भी खून निकल रहा था। राजवीर माही को अभी भी गुस्से में घूर रहा था। उसे माही का चेहरा वाणी के चेहरे में ढलता हुआ नजर आ रहा था। वही खून से लथपथ वाणी जिसने राजवीर की बाहों में दम तोड़ा था। उसने माही को एक खिलौने की तरह टेबल पर फेंका था, लेकिन इस बार वह फिर से वाणी को खुद से दूर नहीं जाने देगा। वह जल्दी से चलकर माही के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी व्योम की नज़र उन पर पड़ी। वह जल्दी से गया और कार को स्टार्ट करके राजवीर के सामने ले आया। राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे जो माही के लिए दया दिखा सके। राजवीर ने माही को कार की बैक सीट पर लेटा दिया। उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह मर रही है या जी रही है। बस उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो व्योम को ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद बैठ गया। राजवीर जल्दी से कार को फुल स्पीड पर मेन गेट से बाहर लेकर जा रहा था। सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। राजवीर ने कार को फुल स्पीड में ब्रेक मार दी, जिससे कार घिसटने की आवाज आई। वह जल्दी से कार से उतरा और उसने कार का पिछला डोर ओपन किया और बेहोश माही को अपनी बाहों में उठाकर सीधा उसे अंदर ले गया। डॉक्टर डॉक्टर, जैसे ही वार्ड बॉय ने राजवीर को चिल्लाते देखा, वो जल्दी एक स्ट्रेचर खींचकर लाया और उसके सामने आ गया। तभी कुछ डॉक्टर भागते हुए आकर उसके सामने खड़े हो गए। मुझे यह लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा यह हॉस्पिटल तुम्हारे सामने तोड़ूंगा। कहते हुए उसने माही को स्ट्रेचर पर लेटाया। जल्दी इस लड़की को ओटी में लेकर चलो, एक सीनियर डॉक्टर ने असिस्टेंट डॉक्टर से कहा। राजवीर की पहचान किसी से छिपी हुई नहीं थी। राजवीर इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर बड़ी बेचैनी से खड़ा हुआ था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम इस हालत में आ गई, उसने गिल्ट से कहा। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और अब यही जिंदगी मैं तुमसे छीन लूंगा, उसने जिद से कहा। और वहीं ओटी में माही सांस नहीं ले पा रही थी। वो बेहोशी में भी जोर जोर से सांस खींचने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। वह तरह तरह की मशीनों से घिरी हुई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल रंग की लाइट जल रही थी। थोड़ी देर में लाइट बंद हो गई और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। कुछ डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और राजवीर से बोले, मिस्टर सिंघानिया, हमने सारा कांच निकाल दिया है, लेकिन
डॉक्टर ने डरते हुए कहा। हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चा? राजवीर के मुंह से शब्द निकले पर आवाज नहीं। उसने सदमे से अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर क्या कह रहा है उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी पूरी बॉडी में कांच लग गया था, जिससे काफी खून बह गया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने डरते हुए एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। और डॉक्टर हिचकिचाने लगा तो राजवीर ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और क्या डॉक्टर, आगे बोलो। उसकी आंखें आग उगल रही थी, जिनमें एक अनजाना डर भी था। अपने गुस्से की आग में उसने अपना बच्चा तो खो दिया, लेकिन अब माही को नहीं खो सकता था। मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा कॉलर, डॉक्टर ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। उनकी कमर के निचले हिस्से में काफी ज्यादा कांच लग गया था, जिसकी वजह से उसकी बैकबोन डैमेज हो गई है। अब वह कभी चल नहीं पाएगी और इस समय वह कोमा में चली गई है। डॉक्टर डर डर कर राजवीर को बता रहा था। वहीं राजवीर ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह गिरने ही वाला था कि तभी उसने खुद को संभाल लिया। व्योम, जो कब से उसके साथ साथ था, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। कोई किसी को इतना तड़पाकर कैसे मार सकता है राजवीर सिंघानिया? तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने उस लड़की को तोड़ दिया। अगर वह होश में आ भी गई तो कभी जी नहीं पाएगी, कहकर वहां से चला गया। शीतल जी जो अभी अभी आई थी और वह व्योम को जाते हुए देख रही थी, जो जॉब छोड़कर जा चुका था। उसने तुमसे तुम्हारी वाणी छीनी तो तुमने भी उससे उसका बच्चा छीन लिया। अब हिसाब बराबर हो गया ना? अब तो आजाद कर दोगे उसे? शीतल जी के कड़वे शब्द उसको चुभ रहे थे। उसने मुझे जहर देने की कोशिश की माँ। उसने जूस में जहर मिलाया था। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो उसने वह जूस क्यों नहीं पिया? वह मिक्स फ्रूट जूस था। उसमें उसने पपीता भी मिलाया था कि और पपीते से मिसकैरेज हो जाता है। और कोई भी प्रेग्नेंट लड़की जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? जब शीतल जी ने यह कहा तो राजवीर के सिर पर बम फूट गया। राजवीर आईसीयू के डोर के बाहर खड़ा था और ट्रांसपेरेंट मिरर से अंदर बेड पर लेटी हुई माही को देख रहा था। उसका सारा चेहरा कट चुका था। उसकी गर्दन, उसके हाथों पर भी कटने के निशान थे। उसकी बंद आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। क्यों किया मैंने उस लड़की के साथ ऐसा, जिसके लिए मैं अब खुद को माफ भी नहीं कर सकता? राजवीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। यह मैंने गलत किया। यह उसकी सजा तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ, वह माफ़ी के लायक भी नहीं थी। उसकी वजह से मेरी वाणी आज मेरे पास नहीं है और इसी लड़की की वजह से आज मैं अपने परिवार से दूर हूँ, खासकर अपनी जन्म देने वाली माँ से। राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई। राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई। राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई से राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई, खासकर अपनी जन्म देने वाली माँ से। राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई। फिर से लाल हो गई। से आज मैं अपने परिवार से दूर हूँ, खासकर अपनी जन्म देने वाली माँ से। राजवीर की आंखें फिर से लाल हो गई। वह फिर से गुस्से में आ गया था। यही उसकी कमजोरी थी कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था और जब गुस्सा आता था तो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता था। थोड़ी देर बाद सब डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के कैबिन में इकट्ठे थे। तभी एक डॉक्टर हिचकिचाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम उन्हें कोमा में जाने से नहीं रोक पाए, लेकिन एज अ डॉक्टर, कहकर वह चुप हो गई। उनकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो दूसरे डॉक्टर ने उनकी बात को पूरा किया। उनका इस वक्त होश में आना मतलब उन्हें जिंदगी और मौत के बीच में लाकर खड़ा कर देना है, क्योंकि वह कभी अपने चेहरे को इस हालत में नहीं देख पाएंगी जिस पर सिर्फ कट के निशान हो। वह डॉक्टर इतना बोलकर चुप हो गई। किसी की भी हिम्मत राजवीर को देखने की नहीं हो रही थी।
तभी राजवीर गुस्से में चिल्लाया, मुझे वह लड़की किसी भी हालत में होश में चाहिए, चाहे किसी भी इंटरनेशनल डॉक्टर की टीम से बात करो। यू गेट दैट? वहीं आईसीयू में माही के हाथ धीरे धीरे हिलने लगे और फिर धीरे से उसने अपनी आंखें खोल दी। वह धीरे से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि बेड से जमीन पर गिर गई। वह दर्द से तड़प उठी। उसकी जोर की चीख निकल गई। उसका हाथ साइड की टेबल पर रखी किडनी ट्रे पर पड़ा जो जोर से जमीन पर गिर गई थी और उसमें रखा हुआ सामान जमीन पर फैल गया था। माही की कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द की वजह से उसकी सांसें रुक गई। उससे सांस नहीं ली जा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वह वापस से वहीं पर निढाल होकर गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी किस्मत में क्या दर्द ही रह गया है या दर्द ही मेरी किस्मत बन गया है? सोचते हुए माही की आंखें बंद हो गई। राजवीर, जो आईसीयू की तरफ ही आ रहा था, उसके साथ कुछ डॉक्टर और कुछ नर्स भी थी। वो लोग आईसीयू में शोर सुनकर जल्दी से अंदर आते हैं और देखते हैं कि माही बेड से नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है। राजवीर जल्दी से आगे बढ़कर माही को गोद में उठाकर बेड पर डालता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। तब देखते हैं कि माही की कमर पर लगे हुए एक दो बड़े जख्मों के टाँके खुल गए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग की और वहां से चले गए। राजवीर माही के साइड में खड़ा हुआ उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर माही के गालों पर गिर गए। माही, आई एम सॉरी। लेकिन माही यह सब सुनने के लिए होश में ही नहीं थी। आज राजवीर ने खुद माही से माफी मांगी थी, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। होश में आने के बाद माही ने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने किसी से भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं की थी, ना डॉक्टर से, ना नर्स से और ना ही राजवीर से अपने बच्चे के बारे में पूछा था, जिससे सबको यही लगता था कि माही को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसे इस बारे में नहीं बताया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक जानवर भी जब प्रेग्नेंट होता है तो उसे भी मालूम होता है कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाला है। यह तो फिर भी इंसान थी, उसे कैसे पता नहीं होगा? बस ये बात वो राजवीर को बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसका और राजवीर का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं था। अपनी कोख को खाली महसूस करके उसे हर चीज़ से नफरत होने लगी थी, राजवीर के साथ साथ खुद से भी। अस्पताल में कई बार उसके मम्मी पापा उससे मिलने आए। राजवीर खुद उन्हें उससे मिलाने के लिए लेकर आया था। वह अपने आप से शर्मिंदा था और उनसे माफ़ी भी मांग चुका था, लेकिन माही किसी से भी बात नहीं करती थी। या तो वह दवाइयों के असर से सोती रहती थी या फिर सोती बन जाती थी। इतने दिनों में उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आज माही को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस समय वो गहरी नींद में थी। राजवीर ने उसे आराम से बेड पर लिटाया और उसे कंबल से कवर कर दिया। उसके बाद उसने बैग से अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और वहीं साइड टेबल पर रख दी। यह सब करते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि माही की आंखें खुली है और वह उसे ही देख रही थी, जो सोफे की तरफ बढ़ रहा था। माही ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। तभी उसकी नज़र टेबल पर गई जहां पर राजवीर ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर रखी हुई थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर उठा ली। माही धीरे से वह गन राजवीर की तरफ कर देती है। राजवीर जो सोफे पर बैठने के लिए पलटता है। जब उसने देखा कि माही ने उसके ऊपर गन पॉइंट की हुई है, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। माही, गन नीचे करो। माही की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपनी गर्दन नाव में हिलाई। माही ने राजवीर को इग्नोर किया और उंगली से ट्रिगर को दबा दिया और एक फायर हुआ। गोली राजवीर के कंधे पर लगी थी। वह लड़खड़ा गया। आहा! खून फव्वारे की तरह बहने लगा। उसने अपनी बाजू पकड़ ली। नीचे लिविंग हॉल में राजवीर के घर वाले और माही के मम्मी पापा और नैना सभी लोग दुखी से बैठे थे। जब उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी तो सभी लोग चौंक गए और भागते हुए ऊपर राजवीर के रूम की तरफ दौड़े।
जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गन माही ने खुद पर पॉइंट की हुई थी। वो दूसरी बार ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि राजवीर टूटे लहजे में बोला, प्लीज माही, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जिंदगी बहुत लंबी है और मैं बहुत कायर हूँ, जाने दो मुझे। माही ने नम आंखों से उसे देखा। इतने दिनों बाद वह कुछ बोली थी। मत करो ऐसा, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। अगर तुम भी चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। आज पहली बार राजवीर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था। तुम्हारे पास जीने की बहुत सी वजह हैं। वानी की यादें, मुझसे नफरत और हमारे बच्चे के जाने का पछतावा। यह सारी वजह तुम्हें जीने पर मजबूर करेंगे। इसी के साथ माही की उंगली ट्रिगर पर कसी। कितनी सारी आवाजें एक साथ गूंजी। माही नहीं। वैसे ही फायर की जोरदार आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया। माही का हाथ एक तरफ लुढ़क गया। रिवॉल्वर जमीन पर गिर गया। खून के छींटे चारों तरफ फैल गए। राजवीर अपना घायल बाजू पकड़े हुए बेजान सा घुटनों के बल हैरत से जमीन पर बैठा आंसू भरी आंखों से माही को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा दोनों ही दिख रहे थे, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था।